बेस रेट में परिवर्तन के बाद महंगाई के नए जो नंबर हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आज शाम को नंबर्स आए हैं 2012। इसके पहले हमारा बेस समय था, यानी जो आपका महंगाई के जो आंकड़े आते थे उसका जो बास्केट था, वो जो उसका बेस ईयर था 2012 था। अब वो बेस ईयर 2024 किया गया है। 2012 से 2024 के बीच में अगर बेस रेट की बात की जाए तो तकरीबन वहाँ पर डबल से ज़्यादा की वृद्धि हुई थी, जिसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था। तो बेस रेट लेकिन अब चेंज किया गया है, यानी बेस ईयर चेंज किया गया है और अब बेस ईयर 2024 है। बेस ईयर 2012 के हिसाब से, यानी जो पिछले महीनों तक आपके महंगाई के आंकड़े थे, वो आंकड़ों में अब थोड़ा सा वृद्धि हुई है। अगर आप पिछले बार की बात करिए, यानी दिसंबर की बात करिए, तो जो ओल्ड बेस था उसके हिसाब से 1.33 का आपका जो है महंगाई का कोर महंगाई का आंकड़ा आया था। लेकिन अब ये जो महंगाई के आंकड़े आए हैं, यानी सीपीआई के जो नंबर आए हैं, 2.75 का नंबर जो है अब नए बेस के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है। साथ में अगर फूड इन्फ्लेशन की बात की जाए 2.13 है, रूरल इन्फ्लेशन 2.73 है, अर्बन इन्फ्लेशन 2.77 है। लेकिन ये जो नंबर्स आए हैं पिछली बार की तुलना में, इन सभी में वृद्धि है और वो स्वाभाविक है क्योंकि बेस ईयर जो आपने बदला है तो उसका एक इम्पैक्ट है। लेकिन जितना इम्पैक्ट को लोग मान के चल रहे थे कि जितना ज़्यादा इम्पैक्ट आना चाहिए, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप बेस ईयर की बात करिए, जैसे मैंने कहा कि 2012 से 2024 के बीच में बेस रेट के हिसाब से ही महंगाई 180% बढ़ी थी, मैंने सेपरेट वीडियोस पे किया था। लेकिन उस तरह से अब यहाँ पर वो फर्क नहीं दिख रहा है। अगर आप बेस ईयर को चेंज कर रहे हैं तो महंगाई उस ढंग से बदलती हुई नहीं दिख रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी प्रोडक्ट का यूं कहिए जो बेंचमार्क बनाए गए हैं उनमें भी डिफरेंसेस हैं, अभी एग्जैक्टली वो क्लियर नहीं है। लेकिन ये नंबर पर अगर मार्केट की आप बात करिए तो वो थोड़ा उत्साहित रहेगी कि चलो अच्छा महंगाई का नंबर जो उम्मीद थी उससे कम ही आई है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की वो ये चल रही थी कि 3.5 तक की भी महंगाई आ सकती है। पहले की तुलना में, यानी दिसंबर की तुलना में आपकी महंगाई जरूर बढ़ के आई है, लेकिन जिस एक्सपेक्टेशन पे था बाजार उसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम आई है। लेकिन इससे एक फर्क ये भी पड़ेगा कि जो आरबीआई के रेट कट की बात की जा रही थी, शायद उसमें एक थोड़ा सा पॉज लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आरबीआई इसको देखेगा। पिछले बार भी अभी जस्ट जो 4-6 दिन पहले हमारे गवर्नर जब बोल रहे थे तो उन्होंने यही बात कही थी कि कहीं ना कहीं हम इस बात को देखेंगे कि महंगाई के जो नए बेस रेट के हिसाब से, जो बेस ईयर के हिसाब से जो नंबर आएंगे वो क्या हैं। अगर ये 3-3.5 के आसपास, 3.5 के ऊपर जाता तो फिर तो ये कंफर्म हो जाता कि रेट कट जो है अगली बार आने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी चूंकि ये नंबर 2.75 आया, फूड इन्फ्लेशन काफी घट के आई। आपको मालूम होगा फूड इन्फ्लेशन इसके पहले माइनस में भी चली गई थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बढ़ी है। और आरबीआई का जो फोरकास्ट था इस बार को लेकर के, जब उन्होंने अभी अपने मॉनेटरी पॉलिसी में कहा, तो उन्होंने जो है फोरकास्ट में भी ये कहा कि जैसे जैसे करके गर्मियां आएंगी तो महंगाई आपकी बढ़ेगी, यानी फूड इन्फ्लेशन वो बढ़ेगा। तो वो मान के भी चल रहे थे और यहाँ पे नंबर थोड़ा बढ़ा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम ही बढ़ा है। रूरल इन्फ्लेशन 2.73, अर्बन इन्फ्लेशन 2.77 है। ये दोनों ही नंबर काफी कम है। लेकिन यहाँ पर ये बात भी है कि महंगाई के जो आंकड़े जारी हो रहे हैं भारत में, उस पर काफी ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। न सिर्फ भारतीय लोगों को ये महंगाई फील नहीं हो रही है कि सिर्फ 2.5% से ही हमारी महंगाई बढ़ रही है। भले ही हमने बेस ईयर को चेंज कर लिया, वहां पर 180% का जंप नहीं आया, ना ही हमारे अंदर उस तरह से कुछ डिफरेंस हो रहा है। महंगाई इतना स्लो भारत में नहीं बढ़ रही है जितना इन नंबर्स में दिखता है। शायद अभी भी जो बास्केट है आपकी, उसको बदलने की जरूरत है। इसमें कुछ चीजें ऐड करने की बात थी, ओटीटी नंबर्स और हेल्थ इंश्योरेंस, वो सारी चीजें। हाउसिंग इन्फ्लेशन 2.05 आई है। 2.05 की हाउसिंग इन्फ्लेशन काफी कम लगती है, शायद इतनी नहीं है। इवन फूड इन्फ्लेशन भी जो 2.13 है वो भी दिक्कत भरी लगती है। क्लॉथ और फुटवेयर का जो इन्फ्लेशन रेट आया है वो करीब 3% का आया है, यानी 3% से क्लॉथ और ये फुटवेयर आपके बढ़ते हैं। रेस्टोरेंट और सर्विसेज का जो नंबर आया है वो भी 2.87। तो नंबर एग्जैक्ट लगभग एक ही जैसे हैं कि सारे के सारे नंबर 2.10 से लेके 2.8 या 2.9 की रेंज में सारे के सारे आ गए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का लेकर के जो हेल्थ इन्फ्लेशन है, यानी जब आप बीमार हो रहे हैं और जब आप उसके लिए इलाज के लिए जा रहे हैं, क्या 2% से ही आपके इलाज के खर्चे बढ़ रहे हैं? शायद नहीं। जब आप हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो आपको पता लग रहा है कि किस तरह की वहां पर रेट बढ़े हैं पिछले दिनों में।
ये शायद वो नंबर नहीं है जो उम्मीद है या जो सच में लोगों को फील होता है। इन्फ्लेशन कम्युनिकेशन को लेकर के अब उसमें तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है अभी जस्ट। अच्छा, एक चीज और समझिएगा कि जब आप बेस ईयर चूंकि आपने बदल दिया है तो अब यहीं से यानी इसी पॉइंट से आपके नंबर से महंगाई की कैलकुलेशन होने लग जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और चूंकि प्रीवियसली जिन जगहों पर महंगाई नहीं बढ़ी है तो ये नंबर में ज्यादा वो नंबर मतलब वहां पे ज्यादा नंबर बढ़ेगा नहीं। जैसे अगर आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि जियो है या भारती है, रेट्स पिछले कुछ दिनों में नहीं बढ़ाए हैं, भारती ने थोड़े बढ़ाए हैं, इस नाते ये थोड़ा सा ऊपर आएगा। इसके बाद पर्सनल केयर, आपका सोशल प्रोडक्ट और मिसलेनियस जो गुड्स हैं वहां पर महंगाई 19.02 की आई है। अब ये पर्सनल केयर में जो आपके बाकी अन्य प्रोडक्ट हैं में भी हम इसको ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें ये फील होता है कि महंगाई ज़्यादा है। यहाँ पर ये नंबर 19.02 का आया है। ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है। तो अभी इसको धीरे धीरे करके जब आप इसको और देखेंगे तो ये क्लियरिटी आएगी कि एग्जैक्टली जो ये नंबर्स आ रहे हैं इसमें कितना वेटेज है, कितना वेटेज के हिसाब से क्या नंबर्स आ रहे हैं, फिर उसकी और विवेचना की जा सकेगी, अगले नंबर्स पर तुलना की जा सकेगी। लेकिन पहली बार में देख करके जो महंगाई को बाजार बोलेगा तो बाजार के हिसाब से महंगाई के नंबर ठीक हैं, लेकिन आरबीआई के हिसाब से देखें तो शायद रेट कट की उम्मीद तुरंत से नहीं की जा सकती है। लेकिन आप ये भी है कि अगले एक दो महीनों के बाद की जो महंगाई के नंबर होंगे उसको देख करके फिर मार्केट डिसाइड कर पाएगा कि शायद रेट कट की तरफ आप बढ़े ना बढ़े। और रही बात जो उम्मीद है उससे थोड़े कम आए हैं, लेकिन ओवरऑल ये नंबर पर ट्रस्ट की बात वो जो है वो तो कहीं ना कहीं जरूर बनी रहेगी। साथ में जो कुछ एक बड़ी चीजें हुई हैं आज, जैसे चूंकि आईटी में गिरावट रही है तो अब जो है आपका एसबीआई जो है वो टीसीएस को सरपास कर चुका है। एक बड़ी कंपनी के रूप में अब वो देश की बड़ी कंपनी के रूप में उभर चुका है। टीसीएस का पीछे जाना, इंफोसिस का पीछे जाना है, पूरे के पूरे आईटी इंडस्ट्री का पीछे जाना मार्केट का निगेटिविटी तो लाता ही है, लेकिन पूरे इन्वायरमेंट जो आपका जॉब कल्चर है उस सबको लेकर के काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती हुई दिखाई पड़ रही है। यद्यपि आईटी में गिरावट जो हुई वहां पर कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से एक खबर आई है कि वहां पर जो लोग वहां पर रह रहे हैं, मतलब जो ऐसे लोग जो चाहे जिस भी देश के हों, जो भी फॉरेन हैं लेकिन फॉरेनर हैं, लेकिन मतलब उनका वहां बर्थ ना हुआ हो, लेकिन भले ही वो बिना बर्थ के अमेरिकन सिटीजन बने हों, उनके ऊपर भी अब लगाम लगाई जा सकती है और उनको भी दोबारा जांच में जाना पड़ सकता है और उनमें से काफ़ी लोगों के जो ग्रीन कार्ड्स हैं वो रिजेक्ट हो सकते हैं। इसको लेकर के मामला कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी खबर रही है जिसके नाते आईटी इंडस्ट्री में गिरावट रही है। और आईटी इंडस्ट्री सिर्फ एआई से नहीं डर रही है, भारत की इस खबर से भी डर रही है। अगर इस तरह की कुछ बातें आगे और उभर के आएंगी तो वो बाजारों के लिए उतनी अच्छी तो नहीं रहेंगी। तो कंसोलिडेटिव मार्केट की बीच में इस टाइप की जो खबरें आई हैं आज, ये कहीं ना कहीं मार्केट को और थोड़ा परेशान करेंगी। आईटी को लेकर के महंगाई वाले नंबर को आप दोनों दिशा में देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रकार की खबरें हैं। जो पॉजिटिव भी आप ले सकते हैं और उसको निगेटिव भी ले सकते हैं। अभी अगर एआई एजेंट्स की बात करिए, चूंकि लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है, अब करीब करीब 800 एआई एजेंट्स जो हैं मतलब जो है आपके वो बन चुके हैं या बड़े बड़े पैमानों पर, और भारत की तरफ से उसमें कोई बहुत बड़ा हिस्सेदारी नहीं है। और इसको लेकर के मार्केट जो है एआई में भारत के पीछे होते चले जाने को लेकर के दिक्कत भरा है। एक जब तक था कि चैट जीटीपी आया, गूगल का जेमिनाई आया या इस चैट बॉट आए, वो तो ठीक है, फिर एआई के प्लगइन्स आ रहे हैं, उन प्लगइन्स में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जनरेट हो रहे हैं और अब वो और भी इजी होते जा रहे हैं। तो जिसके नाते मार्केट जो है डर रही है अब भारत की पूरी की पूरी स्थिति को लेकर के, और ये जो है आगे अगर जारी रहेगा तो उसका असर भारतीय बाजारों पर और बाकी जगहों पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो नंबर्स काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं और रिजल्ट जिस तरह से भारत में रिजल्ट सीजन अब धीरे धीरे करके क्लोज होने की तरफ है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा बाजारों को लेकर के बहुत अच्छी बातें सामने शायद नहीं रख पा रहा है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा जो नंबर्स है, जैसे मैंने शुरुआत में महंगाई की बात करी थी, तो ये इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत उत्साहित नहीं कर रहा है। अमेरिका से जो खबरें आई हैं वो भी बाजारों को लेकर के थोड़ा उत्साहित नहीं कर रही हैं। आईटी में जिस तरह से गिरावट हुई है वो भी बाजारों को उत्साहित तो नहीं करेगी। तो ओवरऑल जो खबरें आ रही हैं पिछले 24 घंटों में लेकर के, वो बाजारों को बहुत उत्साह तो नहीं दे रही हैं।
ऐसे में मार्केट में साइडवेज होने के जो खतरे हैं वो बने हुए हैं। मार्केट कहीं नहीं जाने के मोड में बनी हुई है और इस तरह के मोड में एज ए ट्रेडर लोगों को तकलीफ होती है, एज ए निवेशक लोगों को तकलीफ होती है और वो तकलीफ शायद आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि मार्केट के लिए जो मूवमेंट की जगह थी, चाहे वो रिजल्ट से आती या बाकी जगहों से आती, तो वो आई नहीं है। चूंकि वो नहीं आ रही है या बार बार उसमें जैसे भी थोड़ा बाजार ऊपर जाती है, कहीं ना कहीं एक रिस्क आने लग जाता है, कहीं ना कहीं ट्रम्प का ट्वीट आने लग जाता है, कुछ खबरें आने लगती हैं मार्केट में। अभी आपको ये भी पता होगा कि 14 तारीख का उन्होंने डेट बताया हुआ है अमेरिका के शटडाउन होने का। तो अगर ऐसी कुछ खबरें आई अमेरिका से तो दुविधा और बढ़ेगी। तो मार्केट को लेकर के बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं कर रही हैं और इसलिए मार्केट थोड़ा साइडवेज जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे भी हो सकता है बाजारों का जो डायरेक्शन है वो कुछ इसी तरीके का बना रहे। जाहिर सी बात है, मैं कल आपके साथ जुड़ूंगा ही, मैं डिफरेंट चीज़ें फिर आपके सामने बताऊंगा ही, लेकिन ओवरऑल जो लग रहा है वो यही है। हाँ, अगर आप मेरा मॉर्निंग वीडियो देख रहे हैं जहां पर हम डेटा सेंट्रिक होकर के बहुत सारी बातें कर रहे हैं, इवन आज भी जो सुबह मैंने वीडियो में आपके सामने चर्चा करी थी कि मार्केट के लिए जो जोन रहेगा 25,800, 25,750 बेहद जरूरी सपोर्ट्स किस तरह से मैंने निकाले थे, ओआई डेटा दिखा करके आपके सामने, चार्ट को एनालिसिस करके आपके सामने बताया था और मोटा मोटी आज भी बाजारों के लिए वही सपोर्ट रहा है। अगर आप पिछले चूंकि 3 दिन से मैं वो वीडियो डाल रहा हूँ, सोमवार से हम वो डाल रहे हैं, मंगलवार की जो एक्सपायरी दिन थी उस दिन भी मैंने निफ्टी के एक्सपायरी को सही रेंज आपके सामने रख पाया था। ऊपर 26,040 नहीं निकल पा रहा है, आज के लिए वो रेजिस्टेंस जोन था। आज भी हम 26,040 के इर्द गिर्द एक बार जाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं निकाल पाए, कल भी नहीं निकाल पाए। तो लगातार मैं आपके सामने डेटा सेंट्रिक बातें वहां पर कर रहा हूं। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखें। अगर आप डे टू डे मार्केट को थोड़ा सा भी ट्रेड करते हैं तो आपको जानना समझना चाहिए कि किस तरह से डेटा, किस तरह से चार्ट बाजारों को लेकर के आपकी एक प्री ओपनिंग तैयारी करा सकते हैं और बाजारों पर आपके सही यूं कहिए सही तरीके के ट्रेड्स आपको बनाने में मदद कर सकते हैं। लेवल्स उसी तरीके से आज भी चलते रहे और मार्केट कंसोलिडेट ही करती रही है। ये हो सकता है अगले भी समय जारी रहे। वैसे कल सुबह मैं वीडियो में आपको मिलूंगा तो वहां बताऊंगा कि किस तरह के लेवल्स लग रहे हैं, क्योंकि तब तक डेटा और क्लियर होंगे, हम उसको एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको काफी कुछ समझने को मिल रहा होगा। लगातार मेरी कोशिश है पूरी तरह से हम डेटा सेंट्रिक हैं उस वीडियो में, उन वीडियोस में डिटेल आपके सामने रख रहे हैं, जरूर देखिए। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए उन वीडियोस को, ताकि आपको एक तो जियोपॉलिटिकल खबरें मैं इस शाम को यहाँ पर लेके आ ही रहा हूँ, लेकिन वहां पर हम डेटा सेंट्रिक हैं और उन दोनों चीजों को जब आप जोड़ेंगे तब जाकर के आप बहुत बेहतर तरीके से बाजारों को समझ पाएंगे। तो हम खबरों को यहाँ पर भी रख रहे हैं, वहां पर डेटा रख रहे हैं, दोनों को जोड़िए, बेहतर तरीके से एनालिसिस करिए। जो मैं दूसरे चैनल की बात कर रहा हूँ, सुबह 6:30 7 बजे के रेंज में हमारी वीडियो आ जा रही है। 7 बजे से अगर आप उसको देखेंगे आराम से देख सकते हैं, समझिए। उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी मैं ला के रख रहा हूँ जो आपको यूट्यूब पर जनरली देखने को नहीं मिलती है। अगर आप देखेंगे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, मैं उसको और ज़्यादा बना पाएंगे और शाम की वीडियोज़ आपके सामने आ ही रही हैं। तो मार्केट कंसोलिडेटिव है, डिटेलिंग मैंने करी, जैसे कि नीचे की साइड में अभी भी वो 750, 25,750 की रेंज अब पकड़ कर बाजार रह रही है। लेकिन जिस तरह से ऊपर खबरें बुरी हैं थोड़ी, तो मार्केट के लिए थोड़ी सी तकलीफ है कि बहुत ज़्यादा शायद ऊपर की तरफ आप भागने में दिक्कत हो रही है। ऊपर 26,000 की रेंज में बाजार कहीं ना कहीं रुक जा रही है बार बार, तो वो भी अभी बाजारों को तकलीफ दे रही है। रिजल्ट भी कोई बहुत ज़्यादा आसान्वित करने वाले नहीं आ रहे हैं, खबरें भी बहुत ज़्यादा आसान्वित करने वाली नहीं आ रही हैं। तो और लेकिन हाँ, जिस तरह से FIIs के नंबर चेंज हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, वो थोड़ा बाजारों को जरूर एक पॉजिटिविटी दे रहे हैं, लेकिन वो भी आज जो है थोड़ा सा निगेटिविटी की तरफ बढ़ गया, क्योंकि ओवरऑल जो खबरें हैं वो उतनी अच्छी तो नहीं हो पा रही हैं और डेटा भी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेटिव ही दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, डेटा का वीडियो कल सुबह आपको फिर से मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है मार्केट में किस तरफ की डायरेक्शंस हो सकते हैं, आपको महंगाई पर कितना बिलीव है कि जो महंगाई के आंकड़े आए हैं वो बिल्कुल सही हैं। जरूर प्रतिक्रियाएं अपनी लिखिए, मैं उनको पढ़ूंगा और उसके हिसाब से हम जो है बातें करेंगे। कल सुबह फिर से मुलाकात होगी। इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।